बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EFM पेपर सेकंड। भारत में प्रमुख विनियोग और बैंक संस्थाएं। विनियोग का मतलब है इन्वेस्टमेंट। ऊपर जितने भी बैंकिंग इंडस्ट्रीज के बारे में अपन ने पढ़ा, उसमें हमने ये देखा कि वो आपकी राशि को जमा करते हैं और जमा की गई जो राशि है उसका सुरक्षा प्रदान करते हैं और उसके बदले में आपको कुछ इंटरेस्ट भी प्रदान करते हैं। लेकिन आज जिन विषयों को लेकर के हम चर्चा करेंगे वो है भारत के विनियोग बैंक, यानी जो धनराशि को जमा तो करते ही करते हैं, परंतु उसके साथ साथ आपको जो आपकी राशि उसके बदले में इंटरेस्ट है, कुछ आपको बोनस है, कुछ आपको सुरक्षा है, कुछ आपके अधिक विशेष प्रकार के साधन प्रदान करने की बात है। तो आज इस बात को लेकर के आगे बढ़ते हुए कुछ विभिन्न प्रकार की संस्थाएं और बैंकों की चर्चा हम करेंगे, जिसमें सबसे पहले यूटीआई की बात करते हैं। इसका पूरा नाम है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय यूनिट ट्रस्ट। भारतीय यूनिट ट्रस्ट की 1964 में स्थापना की गई और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और SBI दोनों ने मिलकर के सरकार के सलाह के माध्यम से एक ऐसे संस्था की स्थापना की गई जो व्यक्तियों के बचत को सुरक्षित विनियोग करेंगे। क्योंकि यूटीआई एक ऐसी संस्था बनाई गई जो विभिन्न प्रकार के लोगों को यूनिट बेचेगी और उस यूनिट के बदले में धनराशि जो प्राप्त की जाएगी उस धनराशि का कहीं विनियोग किया जाएगा। जैसे किसी सरकारी संस्था में विनियोग किया जाएगा या किसी दूसरी प्रकार की इंडस्ट्रीज को उधार दिया जाएगा या किसी समूह को उधार दिया जाएगा या अर्ध सरकारी संस्थाओं को उधार दिया जाएगा और उन फैक्ट्री इंडस्ट्रीज या कल कारखाने या सरकारी संस्थाओं से जो इंटरेस्ट और लाभ की जो राशि प्राप्त होगी उसको बोनस के रूप में लोगों को वितरित की जाएगी। तो सरकार ने एक गारंटी के साथ इस तरह की संस्था 1964 में स्थापित की, जो अपने आप में महत्वपूर्ण संस्था थी पहले। दूसरी, भारतीय जीवन बीमा निगम। 1956 में एक विचार आया कि जो यूटीआई है वो तो सिर्फ पैसे जमा करके आपको धनराशि प्रदान करती है, लेकिन एक ऐसी संस्था की स्थापना होनी चाहिए जो लोगों के जीवन को सुरक्षित कर सके, लोगों के जीवन या लाइफ को जो सुरक्षा प्रदान कर सके। तो इस विचार को बढ़ाने के लिए ये प्रयत्न किया गया कि एक ऐसी संस्था की स्थापना हो जो धन को सुरक्षित रखे, बोनस और इंटरेस्ट दे और उसके साथ साथ तीसरा कार्य भी करे, वो है जीवन सुरक्षा का। तो जीवन को सुरक्षित करने के लिए लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना हुई और लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने कुछ निश्चित प्रोडक्ट तैयार किए और उन प्रोडक्टों की बिक्री की गई और बिक्री भी इस तरीके से की गई कि एक निश्चित प्रीमियम दर तय की जाएगी। अलग अलग उसके प्रकार होंगे, वो 10 साल की होगी, वो 15 साल की होगी, वो 20 साल की होगी, वो 25 वर्ष की होगी। उसका एक निश्चित हिस्सा आपसे हर वर्ष या हाफ ईयरली आपसे लिया जाएगा आपकी इच्छा के अनुसार। और आजकल तो आपको मेडिकल केयर इंश्योरेंस भी दी जाती है, हेल्थ केयर इंश्योरेंस भी होती है। आप समय समय पे विज्ञापन पढ़ते रहते हैं, देखते रहते हैं। इसी प्रकार दूसरे प्रकार की जो लाइफ की है, एजुकेशन के बारे में दूसरी सुरक्षा भी वो प्रदान करती है। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की स्थापना बचत विनियोग के रूप में तो की गई, बचत के सुरक्षा प्रदान करने के लिए, लेकिन जीवन को भी सुरक्षा प्रदान की गई। उदाहरण के तौर पर अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में धनराशि को बीमा करवाने के रूप में जमा कराता है, तो कुछ समय पश्चात में अगर मान लीजिए उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शेष बची हुई किस्तें पूर्ण मानते हुए जितनी सम एश्योर्ड होती है, यानी कुल जो बीमित राशि है
जैसे मान लीजिए किसी की लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए या 20 लाख रुपए है, तो वो संपूर्ण राशि विद बोनस उसको प्रदान की जाएगी। तो दूसरा जो विनियोग का तरीका था वो भारतीय जीवन बीमा निगम का था, जो अपने आप में श्रेष्ठ है। 1973 में एक विचार आया। 1973 में ये विचार आया कि सिर्फ लाइफ की नहीं, जान माल की भी सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके 2 भाग कर दिए जाएँ। 2 भाग, इंश्योरेंस के 2 भाग किए, इंश्योरेंस को 2 जगह बांटा गया। पहली लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन और दूसरी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। 1973 में जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का गठन किया गया, जो आपके माल की सुरक्षा प्रदान करेगी, आपके वाहन की सुरक्षा प्रदान करेगी, आपके गोदाम की सुरक्षा प्रदान करेगी, आपके दुकान की सुरक्षा प्रदान करेगी, आपके कारखाने की सुरक्षा प्रदान करेगी। और ख़ास करके जो आजकल का ज़माना है ऑटोमोबाइल्स का, उसमें विभिन्न प्रकार के जो साधन आप व्हीकल्स के रूप में चलाते हैं, चाहे वो कार हो, स्कूटर हो, ट्रक हो, बस हो, जीप हो, जो भी आप साधन यातायात के रूप में काम मिलते हैं, उनकी सुरक्षा भी प्रदान करती है। उनसे जो एक प्रीमियम की राशि लेती है, या यूँ कह दीजिए जो इंश्योरेंस है ईयरली उससे जो प्राप्त किया जाता है, उस इंश्योरेंस प्रीमियम के बदले में उस गाड़ी की या उस वस्तु की या उस आर्टिकल की वो पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। और मान लीजिए उससे किसी व्यक्ति की माल की नुकसान होता है या जान का नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई भी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के द्वारा की गई। तो इन्वेस्टमेंट बैंक की कड़ी में दूसरी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात हम इसके साथ कर सकते हैं, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण, जैसे मान लीजिए कोई वाहन जा रहा है, उसमें बहुत सारी लाइफ हैं, कहने का मतलब बहुत सारे जीवन या व्यक्तियों का समूह उसमें यात्रा कर रहा है और वो हो जाता है एक्सीडेंट, तो एक सामान्य प्रक्रिया है। तो उनके परिवार के सदस्यों को धनराशि उपलब्ध करवाने का कार्य, उनको मेडिकल हेल्थ केयर का कार्य या मेडिकल फैसिलिटी का कार्य इस जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा की जाती है। और वैसे भी आजकल तो मेडिकल हेल्थ केयर की बहुत सारी स्कीम्स लग गई कि जो इन्वेस्टमेंट भी करती हैं और आपको फैसिलिटी भी प्रदान करती हैं। अगली जो इसी कड़ी में हम बात करेंगे वो है म्यूचुअल फंड की, MF जिसको कहते हैं। म्यूचुअल फंड पारस्परिक निधि, जिसको पारस्परिक निधियाँ और कोष फंड्स बनाएगा। सरकार ने एक फंड बनाया कि कोई भी व्यक्ति म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकता है और उस इन्वेस्टमेंट के बदले में उसे बोनस और इंटरेस्ट प्रदान किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए ऊपर वाले दोनों जगह आप विनियोग नहीं करना चाहते हैं, तो आपको एक बहुत सुंदर अल्टरनेट दिया गया, जिसमें कि आप म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं और म्यूचुअल फंड के बदले में आपको जो फंड्स मिलेंगे, जो इकाइयाँ मिलेंगी, उन इकाइयों के मैच्योरिटी के ऊपर आपको इंटरेस्ट और बोनस दोनों दिए जाएंगे। तो ये एक सामान्य मूल रूप से विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जो विनियोग का कार्य करती हैं, ये आजकल बड़ा अच्छा कार्य हमारे यहाँ चल रहा है, जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों, समूह और समाज के अंगों के द्वारा उपयोग में लिया जाता है और अपने धन को सुरक्षा के साथ साथ उनको बोनस और इंटरेस्ट भी मिलती है। धन्यवाद।